बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड्स, ये वीडियो 19 अगस्त 2024 मंडे के लिए है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और बीटीसी का। गोल्ड का डिटेल में एनालिसिस करेंगे, क्रूड ऑयल और बीटीसी का थोड़ा शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, टाइम कम होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले गोल्ड का फ्राइडे वाला मूव रिकैप कर लेते हैं और जो जोन दिए थे वो भी चेक कर लेते हैं। फ्राइडे को मैंने जो बाय का जोन दिया था वो दिया था 2444 से लेकर 2449.4। ये बाय का जोन था। मार्केट 2451 तक आई, हमारे जोन से थोड़ा सा पहले ही ऊपर चली गई। बियरिश इनगल्फिंग का सेटअप बनाया और उसके बाद उसको फेल किया और बुलिश इनगल्फिंग का सेटअप बनाया और मार्केट खासी ऊपर गई, फंडामेंटली चली। और फंडामेंटल यही थे कि वीकेंड है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि ईरान इसराइल पे अटैक कर सकता है, जवाबी हमला कर सकता है इस्माइल हानिया का बदला लेने के लिए। इसी फंडामेंटल के पेश नज़र मार्केट खासी ऊपर गई और इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया। पहले इसने 2500 पूरा लगाया और उसके बाद रिटेस्ट किया, रिट्रेसमेंट दी और उसके बाद फिर अपना हाई 1-2 घंटे के अंदर दोबारा अपडेट किया। 2509 हाई लगाया और 2508.14 पे क्लोजिंग दी। हमारा बाय जोन पिक नहीं हुआ था, लेकिन सेल जोन पिन पॉइंट पिक हुआ। पूरा सेल जोन कंज्यूम हुआ। 2500.5 से इसने डाउन आई एकदम से और 2477.4 लगाने के बाद फिर मार्केट ऊपर चली गई। इस सेल जोन से 230 पिप्स का प्रॉफिट आया और ये ग्रुप में सेल की कॉल भी दी थी। यहाँ से कुछ लोगों ने सेल किया। मार्केट में शदीद बुलिश ट्रेंड था और मार्केट फिर इस सेल जोन को तोड़कर ऊपर चली गई। अब देखना यह है कि मंडे को मार्केट क्या कर सकती है। डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको दिखाया था कि ये ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो गई तो फिर मार्केट ऊपर है। ऊपर कहाँ तक जा सकती है मंडे को? 2512, 2519, 2540 और 2580। 2580 अभी दूर है, कुछ पता नहीं है, एक दिन में भी इतना मूव आ जाता होता है। लेकिन 2512 और 2519 मार्केट के करीब करीब रेजिस्टेंस पॉइंट हैं जहां से मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। अभी सेल का इतना जल्दी ना सोचें। रीज़न ये है कि ये ट्रेंड लाइन जो ब्लू लाइन है, ये लाइन ये ब्रेक हो चुकी है। अगर मार्केट नीचे आती है, इसको टेस्ट करके ऊपर जाने लगती है, तो इस जोन से, ये जो सेल का जोन है, इससे इससे बाय करेंगे हम। ये जोन ब्रेक हो चुका हुआ है। एक ऑप्शन तो मंडे वाले दिन ये रहेगा। दूसरा, छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। ये मार्केट की मूव मैंने ट्रेस की हुई है आपकी नॉलेज के लिए, आपको समझाने के लिए। मार्केट जब डिप लगाने के बाद ऊपर उठी, जब क्रैश हुई थी 2 वीक पहले, उसके बाद मार्केट थोड़ी रेंज में रही और उसके बाद अप होना शुरू हुई। ये अपने हायर हाई एक्सटेंड करते हुए जा रही थी। 2476 और 2480 के एरिया में इसको रेजिस्टेंस का सामना था और यहाँ पे आपको याद होगा कि मैंने सेल जोन दिया था और वहाँ से 5-6 दफ़ा सेल आई थी। और फ्राइडे को मैंने आपको कहा था कि ये सेल जोन अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ। सेल जोन ऊपर दिया था और ये सेल जोन, ये वाला एरिया, ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होने वाला है और ब्रेक हुआ और हमारे सेल जोन से ही सेल आई। अब मार्केट ऊपर जा चुकी हुई है। अगर इसको देखें डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम के लिहाज से, H4 में बुलिश एनगल्फिंग बना के गई है। डेली में स्ट्रांग बुलिश कैंडल है।
वीकली में बुलिश एनगल्फिंग कैंडल क्लोज हुई है और वापस H4 में आते हैं। अगर मार्केट अब इस जोन से ट्रेंड लाइन को स्किप करती है, यहाँ से बाय नहीं जाती, तो नेक्स्ट बाइंग इसकी कहाँ से होगी? 38% डेली की रिट्रेसमेंट कोई खासा लेवल नहीं होता। लाइन लगाई हुई है मैंने, ये डेली का जो मूव है उसका 38% रिट्रेस 2487.5 पे है, और डेली का 50% जो मूव है वो 2480.7 पे है, और डेली का 61.8%, मत जिसको 62% भी अक्सर बोल लेते हैं, वो 2475.7 है, और वीकली का 38% 2477। मतलब ये वाला एरिया काफ़ी, यहाँ पे डेली का गोल्डन लेवल पड़ा है, वीकली का 38% पड़ा हुआ है, और वीकली का 50% 2467 पे पड़ा हुआ है। मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है, लेकिन स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड है। मैं रिकमेंड यही करूंगा कि H4 में जहाँ पे इसका पुल बैक कंप्लीट हो रहा है, ये छोटे छोटे पुल बैक थे, अब मार्केट ऊपर गई है, इसका पुल बैक कंप्लीट होना 2480 से लेके 2475, और यहाँ पे डेली और वीकली दोनों के रिट्रेसमेंट लेवल पड़े हुए हैं। गोल्डन लेवल डेली का है और 38% वीकली का है। तो यहाँ पे मैं बाय जोन लगाऊंगा, एक पुल बैक के लिहाज से और दूसरा 2 टाइम फ्रेम के रिट्रेसमेंट के लिहाज से। इस एरिया से सेल या बाय नहीं की जा सकती। हाँ, पिन पॉइंट इस लाइन को टेस्ट करके मार्केट ऊपर जाने लगे तो छोटे एसएल के साथ ट्राई की जा सकती है, ठीक है, लेकिन रिस्की रहेगा। सेफ बाइंग जोन जो है वो 2475 से 2480 के दरमियान है। फ्रेंड्स, गोल्ड का पेयर हम डॉलर के साथ जो है उसको ट्रेड कर रहे हैं, तो DXY को भी लाजमी देखना है। DXY में बेयरिश ट्रेंड है H4 में, और इसने यहाँ से बुलिश इनगल्फिंग H4 की ये भी फेल की है, ऊपर से बेयरिश इनगल्फिंग बनाते हुए नीचे आ रहा है। और बड़े टाइम फ्रेम में DXY को देखें तो डेली टाइम फ्रेम में बेयरिश इनगल्फिंग है विद मारोबूजो कैंडल, सेल की मारोबूजो कैंडल है, मतलब DXY में स्ट्रॉन्ग सेल ट्रेंड है। DXY मजीद नीचे आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम अगर ये टेस्ट करने थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, अपने रिट्रेसमेंट देता है, तो 102.55, और नेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर अगर बॉडी तक आ जाए 102.6, ठीक, और या 102.7 कर लें, ठीक। यहाँ से इसने फिर सेल लाना है, और वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो ये वीक के बुलिश इनगल्फिंग जोन में आया हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अब आप ये क्वेश्चन करेंगे कि वीक के बुलिश इनगल्फिंग में तो DXY ने ऊपर जाना है, ठीक है, ऐसा नजर आता है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम आपको बता रहा है कि मारोबूजो कैंडल है विद सेल इनगल्फिंग, मतलब DXY ने मजीद नीचे आना है। जब DXY करेक्शन करने ऊपर जाएगा, गोल्ड नीचे आएगा, वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, और उसके बाद DXY ने नीचे आना है। टेक्निकली बात करें तो फिर गोल्ड ने अप जाना है। अप कहाँ तक जाना है, इसको दूसरे टाइम फ्रेम में मैंने दूसरे चार्ट पे ड्रा किया था। डेली टाइम फ्रेम में इसके जो नेक्स्ट टारगेट बने हुए हैं वो वाजे हैं। एक्सटेंशन लगाई थी, फीबो एक्सटेंशन, इसका मैंने अपने एजुकेशन वाली वीडियोस में डाला भी था। 2442 है, 2659 है, और 2732 है, मतलब 2442 तक मार्केट जा सकती है।
अपना फर्स्ट टीपी हिट करने। फ्रेंड गोल्ड में एनालिसिस कंप्लीट हुआ, आपको बाय जोन भी बता दिया और सेल जोन 2442 के पास पास फर्स्ट टीपी जब हिट होगा तो वहां से लेंगे। रिस्की सेल हम ले सकते हैं रेजिस्टेंस पॉइंट जो 2412 और 2512 और 2519। यहाँ पे अगर H4 में सेल इनगल्फिंग बने, अब मार्केट बाय ट्रेंड में है, H4 की जब तक सेल इनगल्फिंग नहीं बनती हम सेल नहीं देखेंगे। इस रीजन में या इन पॉइंट के ऊपर सेल इनगल्फिंग H4 की बन गई तो फिर रीटेस्ट पे हम सेल करेंगे, अदरवाइज एवरी डिप बाय करेंगे। और जोन बता दिया हुआ है सेफ जोन। और अगर आप थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड करना चाहते हैं 2487 से भी ले सकते हैं, 2497 और 2500 से भी बाय ले सकते हैं अगर एग्रेसिव है, वरना बाय जोन मैंने आपको वही बता दिया जो है। तो नेक्स्ट पेयर हमारा क्रूड ऑयल पे ये बाय का जोन दिया था, ये ब्रेक हुआ मार्केट फ्राइडे को, क्रूड ऑयल की मार्केट में डंप आया। मेरा ये ख्याल था कि यहाँ पे पुल बैक कंप्लीट करती है मार्केट तो अप जाएगी। अभी भी चांसेस यही हैं कि जो सिनेरियो बता रहे हैं कि मार्केट यहाँ से अप जा सकती है। यहाँ से दोबारा आप इसी जोन से बाय लें और एसएल रखें 74.6 का। इस एसएल के साथ आप यहाँ से बाय करें और मार्केट दोबारा ये सेल का जो पैटर्न बना हुआ है यहाँ तक ऊपर जा सकते हैं, मतलब 75.9 या 76 तक जा सकती है। हाँ, अगर इस एरिया को ब्रेक करती है ऊपर जाती है तो फिर मार्केट इस सेल जोन तक पहुंचेगी 77.9 से लेके 78.35। तो यहाँ से सेल करेंगे, यहाँ से हम बाय ही करेंगे क्रूड ऑयल। फ्रेंड नेक्स्ट पेयर बीटीसी की बात करें तो बीटीसी फ्राइडे वाले दिन डाउन आया था। ये हमारा स्कल्पिंग, ये बल्कि थर्सडे वाले दिन इसने स्कल्पिंग बाय जोन हमारा ब्रेक किया था और फिर ऊपर चली गई मार्केट निचले वाले मेन बाय जोन से जो री एंट्री जोन दिया था। और अभी मार्केट तकरीबन 60,000 के पास पास ट्रेड हो रही है बीटीसी की मार्केट। मार्केट में अभी भी बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट है, इसको आप दोबारा इस स्कल्पिंग जोन से बाय कर सकते हैं। यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न पड़ा हुआ है, ऊपर से इस स्कल्पिंग सेल जोन से छोटे सेल के साथ सेल कर लें और मेन सेल का जोन जो पड़ा हुआ है 64,000 और 65,000, जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में बताया हुआ है, तो यहाँ से ही हम इसको सेल करेंगे। फ्रेंड्स आज एनालिसिस में इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।